आपके घर में जो आपके मम्मी पापा है वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं कह रहे कि जा बेटा वहां पे जाके काम कर, वहां पे जाके से पैसे कमा के ला। आपके पापा मम्मी आपको यही कहते हैं बेटा हम सभी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आप आपके स्टडीज पे फोकस करो। सो हे गाइस, अजय भैया हियर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सको। एट द सेम वे जो भी बच्चा अभी सोच रहा है कि भैया मेरी जीरो मात्र पढ़ाई हुई है, मतलब 1% मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, क्या मैं कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करके क्या मैं अभी भी 90% अचीव कर सकता हूँ? तो उसका रीजन यस है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, मैंने आज तक 3 से 4 साल से मैं हजारों स्टूडेंट्स को, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, मैंने उनको बताया है कि किस प्रकार से आपको आपके स्टडीज को एग्जीक्यूट करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है जिससे कि आप कम समय में अच्छे से अच्छा रैंक स्कोर कर सको। यही नहीं स्टूडेंट्स, साथ ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीईटी, एनटीएससी, एमटीएससी, इन सभी स्टूडेंट्स को भी मैनेज किया है, सभी स्टूडेंट्स को भी मेंटोर किया है कि उनको किस प्रकार से टाइम एफिशिएंटली उनको स्टडी को करना है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो तो मुझे पता है स्टूडेंट्स कि आप भी यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आपको भी लग रहा है कि आज हम एक भी हमारे चीजों पे कंसिस्टेंट नहीं है। हम बाहर एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहे, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज कभी आपने नोटिस की है, आपके घर में जो आपके मम्मी पापा है वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। आपके पापा देखो, सुबह उठ के जैसे ही उनका जो भी टाइम होता है वो टाइम पे वो बाहर निकल जाते हैं, काम करते हैं, और महीने के एंड में हो या फिर कोई भी चीज हो तो आपको पैसे अर्न करके आपके स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, फलाना ठिकाना सभी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आपकी जो मम्मी होती है वो भी सुबह उठ के वही पर्टिकुलरली काम करती है विद कंसिस्टेंसी, चाहे उनकी तबियत खराब हो ना हो, वो सभी चीजें एग्जीक्यूट करती है। लेकिन स्टूडेंट्स बस एकमात्र हमको ही स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, क्योंकि हम हमारा काम ठीक से नहीं निभा पाते हैं। एक स्टूडेंट्स के लाइफ में सबसे बड़ा क्या प्रायोरिटी हो सकता है स्टूडेंट्स, मेरे को सही में बताना है। आप सही में मुझे कमेंट्स में बताना है, आपके लाइफ में अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं कह रहे कि जा बेटा वहां पे जाके काम कर, वहां पे जाके से पैसे कमा के ला। आपके पापा मम्मी आपको यही कहते हैं बेटा हम सभी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आप आपके स्टडीज पे फोकस करो। स्टडी पे फोकस करने के बाद आप आपकी लाइफ को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकते हो। आप जो भी आपकी लाइफस्टाइल जो इमेजिन कर रहे हो वो लाइफस्टाइल आप अचीव कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि हम उसको कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। मैं ऑन दिस पर्टिकुलर बिहाफ मैं सबसे एक रिक्वेस्ट मांगना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अभी जो रहे वाले 50-60 दिन है, वो 50-60 दिन में हम कोई भी काम चोरी नहीं करेंगे। ये चीज तो आप कर ही सकते हो स्टूडेंट्स, खुद को एक चीज तो आप बता ही सकते हो ऑनेस्टली, खुद को ये चीज तो आप बोल ही सकते हो कि मैं आज से काम चोरी नहीं करूंगा। काम चोरी इन द सेंस स्टूडेंट्स कि अगर आपने खुद को कोई एक टारगेट दे दिया है तो उस टारगेट को उसी दिन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है। ये नहीं स्टूडेंट्स कि मैं कल कर दूंगा। सपोज आपने खुद को टारगेट दिया है कि मैं आज सुबह 5 बजे उठूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आप 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स आप आपके ब्रेन को गलत मैसेज भेज रहे हो। अगर आपने अलार्म सेट कर दिया है कि 5 बजे उठना है, एनी हाउ मेरे को उठना है, तो मतलब उठना है, कोई भी सेकंड थॉट दिमाग में नहीं लाना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे जो भी चीजें बताने वाला हूँ पूरा के पूरा लिखा जोड़ा यहाँ पे लिख के ला चुका हूँ। मैं पूरे की पूरी चीजें जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आज आपको देने वाला हूँ उसको शिद्दत से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। एट द सेम वे 21 डेज का पूरा की पूरा चैलेंज होने वाला है जो कि आपको पूरा की पूरा करना है। कमेंट मुझे अभी बताना है कि कौन कौन बच्चे इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, वेकअप एनी टाइम। आप कभी भी उठो, कोई फर्क नहीं है, बस सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आप 12 बजे के पहले उठना है, ठीक है? जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा होगा जिनको रात को स्टडी होती है तो जाहिर सी बात है वो रात को स्टडी करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के ही आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स में बताया है कि अगर मैं 100 बच्चों को लूंगा, उन 100 बच्चों में से अगर मैं 100 बच्चों को बोलूंगा कि भाई आप सभी को सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, उसमें से 50 बच्चे तो हाँ बोलेंगे, लेकिन 50 बच्चे बोलेंगे नहीं भैया हम अर्ली बर्ड्स नहीं है, हम नाइट आउल्स हैं, हमको रात को ही पढ़ाई होती है। फिर मैं उनका सुन के मैं सभी बच्चों को बोलूंगा नहीं, आप एक काम करो, आप रात को ही पढ़ाई करो। तो और 50 बच्चे आएंगे अर्ली बर्ड वाले, वो बोलेंगे नहीं भैया हमको सुबह पढ़ाई होती है। तो आपको जब पढ़ाई होती है तब पढ़ाई करो, बस आपके घंटे, मतलब कि कितने घंटे आप पढ़ाई करना चाहते हो उसका एक पर्टिकुलरली प्लान बना के रखना है। अभी वो प्लान कैसे बनाना है वीडियो देखते रहो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको हर दिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स इन द सेंस पूरा सब्जेक्ट एक दिन में तो कवर नहीं होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको एक दिन में कंप्लीट करने हैं, मतलब कि आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन पूरा की पूरा मैथ कर रहे हो, एक ही दिन पूरा की पूरा साइंस कर रहे हो। अगर हम एक साइकोलॉजी से बात करें स्टूडेंट्स,
अगर आपका जो भी फेवरेट फूड है, अगर सपोज आपका कोई भी फेवरेट फूड है, वो फेवरेट फूड आपको सुबह ब्रेकफास्ट में दिया जा रहा है, फिर लंच में दिया जा रहा है, फिर वापस ब्रेकफास्ट में दिया जा रहा है, फिर डिनर में भी दिया जा रहा है, तो आप सोचो आप बोर हो गए या नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है यार, हम खाना, हमारा जो फेवरेट फूड होता है उसको भी हम बोर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये सेम चीज सब्जेक्ट पे भी लागू होते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया फिर कौन सा सब्जेक्ट हमको कब करना है, ये भी एक स्ट्रेटेजी वाइज हमको दे दो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, जब भी आप सो के उठते हो तो आपके जो 3 से 4 घंटे होते हैं, जैसे आप उठते हो तो 3 से 4 जो घंटे होते हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ऑफलाइन में भी बोलता हूँ बच्चों को, जैसे आप सुबह उठते हो तो 3 से 4 घंटे जो होते हैं वो आपके हाईएस्ट पीक वाले होते हैं। हाईएस्ट पीक वाले मतलब कि स्टूडेंट आपका तब ब्रेन जो होता है एक अलग स्टेट ऑफ लेवल पे होता है, मतलब कि आप सभी चीजें भूल जाते हो, और आप भूल जाते हो इन द सेंस कि आपका दिमाग एकदम शांत होता है, आपका मन जो होता है वो एकदम शांत होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो एकदम शांत होते हैं। तो उस समय पे आपको थ्योरी के सब्जेक्ट्स करने हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप धीरे धीरे दिन की शुरुआत होते जाती है, जैसे जैसे दिन खत्म होने आता है, तो उस समय हमारा ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती है, उनके फंक्शनिंग जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होने लगते हैं, एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा ड्रेन होती है, राइट। तो वो समय पे हमको न्यूमेरिकल्स करना है। क्यों स्टूडेंट्स, अगर आप रात को थ्योरी करोगे ना तो कैसा हो जाता है, आपको नींद आने लगती है। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स रात को आपको न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चंस करने, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस के न्यूमेरिकल्स हो गए, या फिर कोई चीज डायग्राम हो गए, राइट। तो ये चीजें आप रात को कर सकते हो। लेकिन जो थ्योरी के टॉपिक्स है, थ्योरी के सब्जेक्ट्स है, जैसे एसएसटी हो गया, साइंस के लर्निंग हो गए, मराठी का हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, ये सभी चीजें आप जो भी है विच इज कर सकते हो सुबह सुबह आपको करना है थ्योरी के। या फिर आप दोपहर के टाइम में स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी रही बात स्टूडेंट्स आपको टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेंगी, तो भैया ने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है। 60 पेपर्स है, यस स्टूडेंट्स 60 पेपर्स, 60 एसएसटी, मैथ और साइंस के मिला के पूरे 60+ पेपर्स आपके लिए बना के रखे हैं। आपको शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मात्र 121 रुपीज में आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। स्टूडेंट्स हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, हम बाहर जाते हैं तो आराम से पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हम हमारे एजुकेशन के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। हमको लगता है कि ऑनलाइन में सभी चीजें ये है। स्टूडेंट्स आपको नहीं जान के ये हैरानी होगी, 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहले ही 121 रुपीज की टेस्ट सीरीज ले ली है और उनके एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स उनको मिले हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगा, तो टेस्ट सीरीज आप दोपहर को रात को कर सकते हो, जो भी आप ऐप पे से डाउनलोड करोगे मात्र 121 रुपीज में। उसके बाद मेक स्टडी ब्लॉक्स या फिर स्टडी स्लॉट्स, आपको स्टडी स्लॉट्स बनाने। अभी स्टूडेंट सबसे पहले स्टडी स्लॉट्स में बना के दे देता हूँ आपको। स्टडी स्लॉट्स इन द सेंस कि सबसे पहली चीज आपके जो स्टडी स्लॉट्स होने चाहिए वो 2 स्टडी स्लॉट्स होने चाहिए, और 2 स्टडी स्लॉट्स आपके 3-3 घंटों के होने चाहिए। अभी 3 घंटे की स्टूडेंट, जब तक आप एक चीज पे स्टिकली बैठोगे नहीं, हम सभी को पता है स्टूडेंट, हमारा जो एवरेज टाइम हो गया है स्पैन का, हमारा अटेंशन का 10 मिनट के ऊपर हम कोई भी चीज पे ज्यादा अटेंटिव नहीं रह सकते, ये आपको भी पता है। अगर आप मूवी देखने भी जाते हो, थिएटर में भी मूवी देखने जाते हो, तो 10 मिनट के बाद आप आपका मोबाइल देखते हो, ये गारंटी की बात है। अगर वो मूवी एकदम अच्छी खासी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो पढ़ाई तो भाई कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, हम सभी को पता है, राइट। स्टूडेंट्स को पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो वो जाहिर सी बात है उनका डिस्ट्रैक्शन एकदम हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो उन चीजों को कैसे आप टैकल करोगे, सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आपको बैठना पड़ेगा एक जगह पे, आराम से बैठना पड़ेगा और टाइम स्लॉट बना के रखो। मतलब कि सुबह आपको मालूम है कि भाई 12 बजे से 3 बजे तक मेरा एक टाइम स्लॉट होता है, और रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में मेरा एक टाइम स्लॉट होता है, राइट। अभी टाइम स्लॉट्स कैसे बनाएंगे, 1 घंटा थ्योरी को देना है, 1 घंटा लॉजिकल को देना है, मतलब न्यूमेरिकल्स, मैथ्स, टेस्ट सीरीज जो मैंने बोला, और 1 घंटा रिवीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 1 घंटा मैथ, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा रिवीजन। सबसे पहले आप थ्योरी से शुरुआत करोगे। थ्योरी से शुरुआत इसलिए करनी है स्टूडेंट्स, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए एंटरटेन होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए विच इज मतलब क्या बोलते हैं, मोटिवेट करता है स्टार्टिंग के आवर्स जो होते हैं। तो आप थ्योरी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप मैथ पे शिफ्ट हो सकते हो। नहीं तो एक काम कर सकते हो, आप 2 घंटा थ्योरी करो, फिर उसका रिवीजन करो, फिर रात को 2 घंटा मैथ करो और फिर उसका रिवीजन। बात समझ में आ रही है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर स्टडिंग। लेकिन 6 घंटे बैठना है मतलब बैठना है। स्टूडेंट्स हम सभी को पता है यार, ये ब्लेंडर में बिल्कुल फंसो मत। मैंने पहले बोला कि काम चोरी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अभी बस 50 डेज रिमेनिंग है। इन 50 डेज में जो भी बच्चा एग्जीक्यूट करेगा, जो भी बच्चा ठीक से उस चीज को, जो चीजें मैं स्ट्रेटेजीज बताते जा रहा हूँ, उन चीजों को फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट आएगा, ये 100% गारंटी है। बट द डिफरेंस इज दैट बस मात्र 1% बच्चे होते हैं जो कि चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, और वही 1% बच्चे होते हैं जो कि स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ रहे होते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। एट द सेम वे स्टूडेंट्स 2 स्लॉट्स बनाने, मैंने जैसे बोला, एक तो आप थ्योरी मैथ रिवीजन, या फिर थ्योरी रिवीजन और मैथ रिवीजन, इन प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन आपको 6 घंटे निकालने हैं, मतलब निकालने हैं।
कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देना है। दिन में से आप 6 घंटे निकाल ही सकते हो आपके स्टडी के लिए, स्कूल के आवर छोड़ के और साथ ही ट्यूशन के आवर छोड़ के। अगर ट्यूशन में टाइम पास हो रहा है तो आप घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर स्कूल में टाइम पास हो रहा है तो आप स्कूल को मतलब छोड़ सकते हो, छोड़ इन द सेंस कि आप स्कूल को नहीं जाना है और घर पे बैठ के आप स्टडी करना है। उसके बाद स्टूडेंट मेक अ वीकली टारगेट, आपको आपके हफ्ते का एक वीकली टारगेट बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट 7-7 दिन का मैं दे रहा हूं तो आपको 3 हफ्ते ये कंटिन्यू करना है, मतलब करना है। कमेंट में मुझे बताना है यस भैया मैं करने वाला हूं, यस भैया मैं करने वाली हूं। कमेंट्स में फटाफट लिखो, यही चीजें आपको अलग बनाती है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आपको वीकली टारगेट बनाना पड़ेगा। वीकली टारगेट इन द सेंस कि इस हफ्ते में 3 लेसन करूंगी, 3 लेसन करूंगा, मैथ के 3 लेसन, साइंस के 3 लेसन, मैथ के 3 लेसन, लर्निंग के 3 लेसन। इस प्रकार से आपको एग्जीक्यूट करना है और संडे के एंड तक आपको देखना है कि क्या सही में मैंने जो वीक के स्टार्टिंग में जो खुद को टारगेट दिया था, क्या वो टारगेट मैं सही में हासिल कर रहा हूं, कर रही हूं। अगर यस तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, अगर नहीं तो आपको अगले हफ्ते में जो भी आपके बैकलॉग लगे हैं उन बैकलॉग को आपको कवर करना है। अगर आप कवर नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि हम सभी को पता है सपने उनके ही पूरे होते हैं जो कि उनको हासिल करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से भी हो जाता है, ठीक है। सपने तो सभी देखते हैं भाई, सबको लगता है कि भाई मेरे पास इतना होना, मेरे पास उतना होना, लेकिन मात्र कुछ चंद लोगों के पास ही वो चीजें होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो फ्यूल होता है, उनके पास वो ड्राइव होता है। क्या आपके पास अगर है तो एग्जीक्यूट करो, हासिल करो। उसके बाद स्टूडेंट हम सभी को पता है यार इस वीडियो में मैं थोड़ा सा हार्श हो गया हूँ आप सभी पे, लेकिन स्टूडेंट्स एट द सेम वे हमको बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमको 30-30 मिनट का हम गैप ले सकते हैं। ये नहीं स्टूडेंट्स अगर मैं नैप बोलता हूँ, बच्चों को नैप मतलब लगता है सो जाना, बच्चे 2-2 घंटे सोते हैं। वैसा नहीं लाला, तेरे को आधा घंटा सोना है। नैप का अर्थ होता है कि आधा घंटा सोना है। अगर तू बहुत ज्यादा थक चुका है पढ़ाई कर करके, आधा घंटा सो जाना है, फिर बाद में गाने वगैरह सुनना है, जो भी तेरे गाने जो भी तेरे को पसंद है वो गाने सुनना है, या फिर टहल के आना है अपने दोस्तों के साथ, या फिर पेरेंट्स से बात करनी है, अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलना है। कोई भी चीज़ है वो जो चीज़ें आपको एंटरटेन करती है। तो 30 मिनट्स का नैप इट इज एफिशिएंट फॉर यू। ज़्यादा घंटे नहीं सोना है आपको। एंड एट द सेम वे कि आप जो है विच इज म्यूजिक वगैरह कर सकते हो, लिसन कर सकते हो, सभी चीज़ें फन एक्टिविटीज आप कर सकते हो और इस प्रकार से आप सभी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आ गई है। स्टूडेंट्स किस प्रकार से आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई को ला सकते हो, मतलब कि हम सभी को पता है कि आपको बोर हो जाता है स्टडी किस प्रकार से करना है। तो जो भी एवरेज बच्चे हैं जिनको लगता है कि किस प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में हम स्टडी को कर सकते हैं, तो कल एक वीडियो आएगा, इसका ही पार्ट आएगा। तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि कल का वीडियो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्रकार से आप स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि कल का वीडियो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट।